नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी कहानी की दुनिया में। आज की कहानी है माँ बेटी की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी सविता और उसकी बेटी आरती। सविता ने अपनी जिंदगी के हर सुख का त्याग सिर्फ बेटी के लिए किया था। पति का देहांत तब हो गया था जब आरती केवल 3 साल की थी। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक सविता पर आ गई। दिन रात मेहनत कर, खेतों में मजदूरी कर और गांव के बच्चों को पढ़ाकर उसने जैसे तैसे अपना जीवन चलाया। उसके जीवन का एक ही सपना था, आरती को पढ़ाकर काबिल बनाना। आरती बचपन से ही तेज तर्रार और समझदार थी। स्कूल की पढ़ाई में वह हमेशा आगे रहती। माँ की तकलीफ़ें देखकर उसके मन में हमेशा एक आग रहती। माँ ने मेरे लिए इतना सहा है, अब मेरी बारी है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। गांव की औरतें अक्सर सविता को कहती, अरे सविता, क्यों इतना खपती है? लड़कियों को पढ़ाकर कौन सा कलेक्टर बनाना है? 2-4 बरस बाद तो ब्याह ही करना है। सविता चुपचाप मुस्कुरा देती और कहती, लड़कियां अगर पढ़ेंगी नहीं तो फिर समाज कैसे बदलेगा? मेरी बेटी मेरी पहचान बनेगी। लोग हंसते, ताने कसते, पर सविता अडिग रही। उसने हर कठिनाई झेली, लेकिन आरती की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। आरती ने भी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उस दिन गांव की गलियों में पहली बार सविता के आंगन से गर्व की रोशनी फैल गई। अब आरती कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन फीस का इंतजाम आसान नहीं था। खेत बंधक रखने पड़े। माँ ने अपने सोने की चूड़ियाँ तक बेच दी। आरती को यह सब पता चला तो वह माँ के पैरों में बैठकर रो पड़ी। माँ, इतना सब मत करो। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। सविता ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, पढ़ाई कभी बोझ नहीं होती है। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम आगे बढ़, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उस दिन आरती ने ठान लिया, वह माँ को कभी निराश नहीं करेगी। आरती ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। कॉलेज में भी उसने अपना नाम रोशन किया। फिर उसे गांव की, शहर की यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली। यह सुनकर सविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन माँ बेटी का साथ यहीं से धीरे धीरे कम होने लगा। आरती शहर चली गई। शहर का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। आरती पढ़ाई में डूबी रही और माँ से फ़ोन पर ही बात हो पाती। सविता हर दिन उसकी आवाज़ सुनने को तरसती। कभी कभी वह देर रात तक बाहर आंगन में बैठी आकाश की ओर ताकते हुए सोचती, क्या मेरी बेटी ने खाना खाया होगा? कहीं बीमार तो नहीं है? वहीं शहर में आरती भी माँ को याद करती, लेकिन पढ़ाई और नए माहौल की भाग दौड़ में उसका ध्यान अक्सर बट जाता। साल गुजर गए। आरती ने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। अब माँ का सपना पूरा हो रहा था। आरती की नौकरी लगने के बाद गांव में सब सविता की तारीफ करने लगे। देखो, सविता की बेटी ने अफसर बना कर दिखा दिया। सच में माँ ने बहुत मेहनत की। सविता मुस्कुराती, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। उसे बेटी की सफलता से खुशी थी, पर उसकी कमी भी अखरने लगी। आरती अब शहर में ही रहने लगी। शुरू शुरू में वह हर महीने माँ से मिलने आती, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने और धीरे धीरे साल भर में सिर्फ एक बार माँ को वह मिलने आती। माँ उसकी राह तकते तकते आंखें पथरा जाती। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा अपने परिवार की देखभाल की। आरती को खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंची। माँ को कमज़ोर हालत में देखकर उसका दिल कांप गया। आरती ने माँ का हाथ पकड़कर
रोते हुए कहा, माँ माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, पर मैं तुम्हारे लिए वक्त भी नहीं निकाल सकी। सविता ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, माँ बेटी का रिश्ता समय से नहीं प्यार से चलता है। तूने जो हासिल किया है वह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बस इतना याद रखना, कभी यह मत सोचना कि माँ तुमसे नाराज़ है। उस दिन आरती ने महसूस किया कि माँ का त्याग कितना गहरा था। आरती ने नौकरी से लंबी छुट्टी ली और माँ के पास रहने लगी। उसने घर को नया रूप दिया, माँ के लिए दवाइयाँ और अच्छे इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे माँ की सेहत ठीक होने लगी। आरती ने निश्चय किया कि चाहे नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, माँ के बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। वह हर महीने माँ के पास आने लगी। अब वह जब भी शहर लौटती तो माँ की आंखों में खुशी की चमक होती। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि माँ बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई झेल लेती है, लेकिन बदले में सिर्फ उसका साथ चाहती है। बेटी चाहे कितनी भी ऊंचाइयों छू ले, उसकी सफलता तभी पूरी होती है जब वो उसकी माँ को मुस्कुराता हुआ वह देखे। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और आप किस शहर से मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।